हेलो माय डियर स्टूडेंट, माय रोल एकेडमी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने आगामी परीक्षा का बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, कल हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था उसका नाम क्या था? समरूपता। समरूपता पढ़ाने से पहले मैंने आपको कुछ बेसिक बातें बताई थी, उसी को कंटिन्यू रखते हुए आज हम लोग अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, जिसका नाम क्या है? समरूपता। समरूपता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी मतलब समरूपता। समरूपता मतलब क्या होता है? रूप समान हो। रूप समान हो इसका मतलब क्या हो कि जैसे एक त्रिभुज का रूप किससे समान होगा? एक त्रिभुज के साथ समान होगा। एक वृत्त का रूप किसके समान होगा? एक वृत्त के। एक आयत का रूप किसके समान होगा? एक आयत के। इसका और इसका रूप समान है। त्रिभुज का त्रिभुज के साथ रूप समान है और वृत्त का वृत्त के साथ रूप समान है। ऐसा तो नहीं ना है एक वृत्त का और एक त्रिभुज का रूप समान है, नहीं ना। तो जब भी आप समरूपता सिद्ध करोगे तो दो बातों को मैंने बताया था आपको। एक होती है क्या? आकृति। दूसरा क्या होता है? आकार। तो जब भी आप समरूपता सिद्ध करोगे ना, तो सबसे मेन चीज जो ध्यान देना है, आकृति। आकृति मतलब बनावट। बनावट मतलब रूप कैसा है? रूप कैसा है मतलब आप सिमिलरिटी सिद्ध करोगे तो सिमिलरिटी में रूप समान होना चाहिए। इसका मतलब त्रिभुज की सिमिलरिटी त्रिभुज के साथ प्रूफ करेंगे, वृत्त की सिमिलरिटी वृत्त के साथ सिद्ध करेंगे और एक आयत की सिमिलरिटी एक आयत के साथ सिद्ध करेंगे। इसकी आकार के बारे में मेंशन नहीं करना है। इसकी आकार कम बेसी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, इसको हमको ध्यान नहीं देना है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है क्या? आपका आकृति। जैसे आप समझिए कि आपका एक फोटो है, उसी फोटो को हम अलग अलग आकार में हम आपको क्या करते हैं? फोटो कॉपी निकालते हैं, फोटो बनाते हैं, लेकिन रूप तो आपका नहीं बदलता है। उसकी लंबाई चौड़ाई बदल जाती है। उसकी लंबाई चौड़ाई बदल जाती है, लेकिन उसका आकार नहीं बदलता है, उसकी बनावट नहीं बदलती है। आप छोटे फोटो में जैसा जैसा रूप दिखाई देगा वैसा ही रूप आपको बड़े फोटो में दिखाई देगा। मतलब आपको आकार में बदलाव नहीं दिखाई देता है। किसमें बदलाव दिखाई देता है? आकार में। आकार बराबर भी हो सकता है और आकार क्या हो सकता है? छोटा बड़ा हो सकता है आपका। क्लियर? जैसे देखिए, आपको हम समझाते हैं। स्टॉप करो। जैसे हम एक त्रिभुज लेते हैं, एक त्रिभुज लेते हैं। इस त्रिभुज की भुजाओं को हमने माना ये 6 है, ये 4 है और ये क्या है? 8 है। और इसका नाम हमने रखा क्या? त्रिभुज ए, यह बी और ये क्या? सी। अब हम क्या करते हैं? इनकी सभी भुजाओं को एक ही अनुपात में घटाएं चाहे बढ़ा दें। मतलब क्या हुआ कि जैसे मैं इसको क्या कर दूं? आधा। तो आधा करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? आपका 3 हो जाएगा। इसका मैं आधा करूं तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसका मैं आधा कर दूं तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि इनकी भुजाओं का अनुपात क्या मिलता है? हर जगह आपको भुजाओं का अनुपात 2:1 में मिलेगा। मिलेगा कि नहीं? कोण में कोई बदलाव नहीं आएगा। कोण में कोई बदलाव नहीं आएगा। जो कोण यह है वही कोण क्या होगा? ये होगा। जो कोण यह है वही कोण क्या होगा? ये होगा। और जो कोण यह है वही कोण क्या होगा? यह होगा। तो समरूप होता क्या है? एक ही फिगर को हम एक ही समान वाले फिगर को एक ही फिगर को उसकी लंबाई को एक ही अनुपात में घटाएं या बढ़ाएं, तो जो हमको फिगर मिलता है ना, छोटा बड़ा, उसी को क्या कहते हैं? समरूप आकृतियां कहते हैं। समरूप आकृतियों में आप देख रहे होंगे कि उसमें आकृति नहीं बदल रही है, लेकिन आकार मतलब लंबाई चौड़ाई उसकी बदल जा रही है। तो लंबाई चौड़ाई इंपॉर्टेंट नहीं होता है। दूसरा चीज आपने देखा क्या? यहां पर मैंने एक त्रिभुज लेकर आपको दिखाया। उसमें दिखाया क्या कि जो समरूप आकृतियां होती है ना, उनके कोण नहीं बदलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? दो समरूप आकृतियां होंगी ना, तो उनके कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मतलब यह दोनों त्रिभुज क्या है? समान कोणिक त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि इसका कोण इसके बराबर, यह वाला कोण इसके बराबर, यह वाला कोण इसके बराबर। तो दोनों त्रिभुज क्या है? समान कोणिक। मतलब समरूप त्रिभुज में कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर। तो जो कोण आपस में बराबर होता है ना, उसको संगत कोण कहते हैं। जैसे देखिए, हमने इसको माना P, इसको माना Q, इसको माना R।
तो आप देख रहे होंगे कि कोण ए और कोण पी बराबर है, तो हम क्या कहेंगे, कोण ए संगत है कोण पी के। यहां पर आप क्या देख रहे हो, कोण बी बराबर है कोण क्यू के, तो हम कहेंगे क्या, कोण बी संगत है कोण क्यू के। यहां पर आप देखोगे क्या, कोण सी बराबर है कोण आर के, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि कोण सी किसके संगत है, कोण आर के। इतनी बात तो क्लियर हो गई। इसका मतलब हुआ क्या, इसका मतलब ये हुआ कि दो यदि समरूप त्रिभुज होंगे तो उनके जो कोण होंगे आपस में बराबर होंगे, और जो कोण आपस में बराबर होते हैं उन कोणों को संगत कोण कहते हैं। क्लियर। अब बराबर कोण के सम्मुख जो भुजाएं होती है ना, उनको संगत भुजाएं कहते हैं। जैसे यह कोण और यह कोण आपस में बराबर है, तो इस कोण के सामने की भुजा BC और इस कोण के सामने की भुजा QR, इसका मतलब BC संगत है किसके, QR के। यहां पर कोण Q बराबर है, यहां पर कोण B बराबर है कोण Q के। इसका मतलब हुआ क्या कि कोण B के सामने का सम्मुख भुजा है क्या, AC, और कोण Q के सम्मुख भुजा है क्या, PR। इसका मतलब AC संगत है PR के। वैसे ही इस कोण के साथ होगा, इस कोण के साथ क्या होगा, AB संगत होगा किसके, PQ के। क्योंकि बराबर कोण की सामने की भुजाएं क्या कहलाती है, बराबर कोण की सम्मुख भुजाएं क्या कहलाती है, संगत भुजाएं कहलाती है। बराबर कोण के सम्मुख भुजाएं क्या कहलाती है, संगत भुजाएं कहलाती है। तो आप ध्यान दे रहे होंगे कि संगत भुजाओं का अनुपात हर जगह आपको 2/1 ही आ रहा होगा। जैसे AB और PQ का अनुपातिक मान निकालो तो क्या आएगा, AB बटा PQ का अनुपातिक मान क्या आएगा, 6/3 बराबर क्या आएगा, 2/1। AB का मान कितना है, 6, और PQ का मान कितना है, 3। एक ही अनुपात में घटाया बढ़ाया हूं चीजों को। यहां पर देखो क्या मिल रहा है आपको, यहां पर PQ और BC, तो यहां पर आपको BC बटा क्या, QR, BC बटा QR बराबर क्या, 4/2 बराबर क्या है, 2/1। क्लियर है। वैसे यहां पर देखिए आप, यहां पर देखिए AC संगत है किसके, PR के, और इनका मान कितना है, 8/4 बराबर कितना आएगा, 2/1। इसका मतलब हुआ क्या, इसका मतलब यह हुआ कि दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उनके संगत कोण क्या होंगे, बराबर। संगत कोण का मतलब मैं आपको बताया था। और संगत भुजाएं क्या होती है, अनुपातिक होती है। मतलब AB PQ के क्या है, AB क्या है, PQ के क्या है, संगत है ना, तो इनका अनुपातिक मान कितना है, 2/1। वैसे ही BC संगत है QR के ना, तो इनका भी अनुपातिक मान क्या है, 2/1। वैसे ही AC PR के क्या है, संगत है ना, तो इनका अनुपातिक मान क्या है, 2/1। इसका मतलब आप समझ गए होंगे, यदि समरूप होंगे तो उनके संगत भुजाएं क्या होंगी, उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक होगी, और उनके संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्लियर। चलिए अब हम आगे बढ़ते, इसको नोट करना है तो नोट कीजिए। जैसे देखिए इसमें, इस फिगर में देखिए, यदि मैं मान लूं कि यह वाला कोण किसके, इसके बराबर हो, यह वाला कोण किसके बराबर हो, इसके बराबर हो, यह C वाला कोण किसके बराबर हो, R के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज समान कोणिक होंगे, होंगे कि नहीं। अरे त्रिभुज समान कोणिक होंगे तो मैं आपको बताया था कि दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो समरूपता को दिखाने का सिंबल होता है, जैसे मैं कल के वीडियो में आपको क्या बताया था कि सर्वांगसम को दिखाने का एक सिंबल होता है, एक चिन्ह होता है, वैसे ही समरूप को दिखाने का एक सिंबल होता है। इसको हम सिर्फ एक लहरदार लाइन से दिखाते हैं। यदि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, तो कैसे दिखाएंगे, दिखाएंगे कि त्रिभुज आपका, हम दिखाएंगे कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है। त्रिभुज किसके, यहां पर देखो एक कोण किसके बराबर है, पी के, तो यहां पर रखेंगे
पी के। बी किसके बराबर है, क्यू के, तो यहाँ पर रखेंगे क्यू के। सी किसके बराबर है, आर के, तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे, आर। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, पी क्यू आर के। और ये समरूप है तो अच्छा, ये समरूप है तो बताएगा क्या, बताएगा कोण ए बराबर है कोण पी के, कोण बी बराबर है कोण क्यू के, कोण सी बराबर है कोण आर के। इसके बाद भुजा, जैसे मैं एक क्रम दूं, शीर्षों का क्रम दूं, 1 2 3, और ये भी क्या होगा 1 2 3, तो ए बी का संगत क्या होगा, पी क्यू, तो इनका अनुपातिक मान क्या होगा, ए बी बटा पी क्यू होगा। वैसे ही यदि हम कहें कि बीसी किससे बना है 23, तो यहां पर 23 से क्या बना है, क्यू आर। इसका मतलब हुआ क्या कि बीसी आपका, बीसी और क्यू का अनुपातिक मान ये होगा। वैसे ही 13 से बना है एसी, तो यहां पर 13 से क्या बना है, पी आर, तो आपको यहां क्या मिलेगा, एसी बटा क्या, पी आर। यदि यह समरूप है तो दो बातें बताएंगी कि इनके संगत कोण आपस में बराबर होंगे, कोण एक बराबर होगा, कोण ए बराबर होगा पी के, बी बराबर होगा क्यू के, सी बराबर होगा आर के। और क्या बताएगा, और बताएगी कि इनके संगत भुजाओं का अनुपातिक मान बराबर होता है। इनके संगत भुजाओं का अनुपातिक मान क्या होता है, बराबर होता है। चलिए अब देखिए, यदि हम इसमें मान लें कि कोण बी बराबर है किसके, कोण पी के, कोण ए बराबर है किसकी, कोण आर के, अब कोण सी बराबर है किसकी, कोण क्यू की, तब समरूपता कैसे आप दिखाएंगे, तब आप समरूपता दिखाएंगे कि त्रिभुज जो है आपका कौन सा है, बी ए सी, कोण बी ए सी समरूप है त्रिभुज किसके, अच्छा बी किसके बराबर है, कोण बी बराबर है कोण पी के, तो यहां पर शीर्ष पी को दिखाएंगे। फिर यहां पर ए बराबर है किसके, ए बराबर है आर के, तो हम यहाँ पर क्या दिखाएंगे, आर को दिखाएंगे। इसके बाद सी किसके बराबर है, क्यू के, तो यहाँ पर हम क्या दिखाएंगे, क्यू के। तो शीर्षों का क्रम कुछ बयां कर रहा है कि नहीं, वो क्या बयां कर रहा है कि कोण बी किसके बराबर है, कोण पी के, कोण बी किसके बराबर है, कोण पी के, कोण ए बराबर है किसके, कोण आर के, कोण ए बराबर है कोण आर के, कोण सी बराबर है कोण क्यू के, कोण सी बराबर है कोण क्यू के। अब संगत भुजाएं क्या होगी, संगत भुजाएं होगी क्या, बी ए, चाहे हम इसी को क्या कर सकते हैं, ए बी, किसके संगत है, पी आर के, तो इनका अनुपातिक मान क्या होगा, ए बी बट्टा पी आर। वैसे ही ए सी किसके संगत होगा, आर क्यू के, तो इनका अनुपातिक मान क्या होगा, ए सी बटा किसके, आर क्यू के। वैसे ही आपका बी सी किसके अनुपातिक होगा, पी क्यू के। तो संगत भुजाओं का अनुपातिक मान क्या होता है, बराबर होता है। और कोण बी किसके बराबर है, पी के, ए बराबर है आर के, सी बराबर है क्यू के। तो आपको ऐसे समझ में आ गया होगा कि समरूपता दिखाने का जो क्रम होता है वो एक स्पेशल चीज बयां करते हैं। क्या बयां करते हैं कि जो उनके क्रम से आने वाले जो होते हैं ना शीर्ष, वो एक स्पेशल चीज बयां करते हैं। क्या बयां करते हैं कि संगत कोण बराबर होते हैं, संगत भुजाओं का अनुपातिक मान क्या होता है, बराबर होता है। चलिए अब फिर से आपको कुछ एग्जाम्पल देकर हम समझाते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ जो होता है, मैथ के कुछ ऐसे फिगर होते हैं जो हमेशा ही समरूप होंगे, हमेशा ही समरूप होंगे। जैसे मैं आपको अभी समझाता हूं, जैसे आप देखिए इस वाले फिगर, दोनों फिगर क्या है, आपका वृत्त है। तो वृत्त जो होता है त्रिज्याओं का फंक्शन होता है। तो जो दो वृत्त होता है वह हमेशा क्या होता है, आपका दो या दो से अधिक वृत्त हो हमेशा क्या होता है, समरूप होंगे। क्यों, क्योंकि उनकी त्रिज्याओं का अनुपातिक मान क्या होता है, हर जगह क्या होगा, बराबर होगा। तो दो वृत्त हमेशा क्या होते हैं, समरूप होते हैं। इसके बाद यहां पर देखिए, कोई भी वर्ग हो, कोई भी दो या दो से अधिक वर्ग ले लो, उनके संगत भुजाओं का अनुपातिक मान क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। जैसे मैं यहां पर ले लू क्या, 5, ये वर्ग है तो ये भी 5 होगा, और ये भी 5 होगा, और ये भी क्या होगा, 5। इसको मैं 4 लूं तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, और ये भी क्या होगा, 4। और यह वर्ग है, यह वर्ग है, तो जानते हैं इनका सभी कोण क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो इन दोनों फिगर समान कोणिक है कि नहीं, और इनकी संगत भुजाओं का अनुपात देख लो, 5/4, 5/4, 5/4, 5/4। कोई भी भुजा लो और उसका अनुपातिक मान निकालो, आप 5/4 ही पाओगे।
चाहे ऐसे निकालोगे तो 4/5 4/5 निकलेगा। तो बताओ इनकी संगत भुजाओं का अनुपातिक मान भी बराबर आ रहा है और इनके संगत कोण भी आपस में क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। इसलिए हमेशा ये यूनिवर्सल ट्रूथ होगा कि कोई भी आप वर्ग ले लो, किसी भी माप का वर्ग ले लो, 2 या 2 से अधिक किसी भी माप का आप वर्ग ले लो, तो उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक होती है और उनके संगत कोण हमेशा बराबर होंगे। इसलिए 2 या 2 से अधिक वर्ग हमेशा क्या होंगे, हमेशा समरूप होंगे। उनकी लंबाई कोई भी मायने नहीं रखेगा। वैसे ही किसी भी त्रिज्या का वृत्त ले लो, 2 या 2 से अधिक, वो हमेशा क्या होंगे, वो हमेशा क्या होंगे, आपके समरूप होंगे। अब आपका जो प्रश्नावली है वह प्रश्नावली इन्हीं बातों पर आधारित है। तो चलिए अब प्रश्नावली के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते। जैसे आप इन दोनों फिगरों को देखिए, ये जितना मैं फिगर बनाया हूं, एक पहला वर्ग है, दूसरा वर्ग है, तीसरा और चौथा वर्ग, ये सभी वर्ग क्या होंगे, समरूप होंगे, आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। वैसे ही आप इस वृत्त को देखिए, इनकी त्रिज्याएं अलग अलग होगी, 1 वृत्त, 2 वृत्त, 3 वृत्त, 4 वृत्त, सभी की त्रिज्याएं अलग अलग है, लेकिन सभी ये वृत्त आपस में क्या होंगे, समरूप है। तो आपको हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि ये बात हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ होगी कि जितनी भी वृत्त होती है, चाहे उनकी त्रिज्या कुछ भी हो, वो हमेशा क्या होगी, समरूप होगी। और भैया जितना वर्ग होगा वो सभी वर्ग आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। एक विशेष बात नोट कीजिए, आप विशेष बात पर ध्यान दीजिए कि जितने भी सर्वांग सम फिगर होते हैं, सभी सर्वांग सम फिगर क्या होंगे, समरूप कहलाते हैं। जितने भी सर्वांग सम फिगर है क्या कहलाते हैं, समरूप कहलाते हैं। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि यदि 2 फिगर समरूप हो तो वह क्या होंगे, सर्वांग सम। मतलब कहने का क्या है कि यदि 2 फिगर सर्वांग सम है तो वह निश्चित है कि समरूप होंगे, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि 2 फिगर समरूप है तो क्या हो, सर्वांग सम हो। इतने बातों को ध्यान दीजिएगा और प्रश्नावली 6.1 आज के लेक्चर पर आधारित है, उसको सॉल्व कीजिएगा। उसका सॉल्यूशन अलग वीडियो पर मैं बनाऊंगा। ध्यान दीजिए, ध्यान से पढ़िए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को क्या नाम है, माइंड रोल एकेडमी, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।